एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फिनाल्स में और ईथर्स में, इन कंपाउंड्स के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे। हम बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ भी डिस्कस करेंगे जो फंक्शनल ग्रुप में पाया जाता है, और इससे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी रिलेट करेंगे। हम लोग यहाँ अगर देखते हैं तो हमको तीन कंपाउंड देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास अल्कोहल है, दूसरा फिनाल है और तीसरा एक ईथर है। अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप हम देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना हुआ फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप है। फिनाल में भी फंक्शनल ग्रुप हमारा OH ग्रुप है, और यहाँ ROR मतलब हमारा ऑक्सीजन एटम दो और कार्बन से जुड़ करके ईथर का फंक्शनल ग्रुप बनाता है। यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, बेसिकली जो ऑक्सीजन एटम है फंक्शनल ग्रुप का, जो दोनों तरफ बॉन्ड बनाता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अगर हम देखेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उससे रिलेट करते हैं अपने इन तीन कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को। हम लोग जानते हैं कि अगर एक मीथेन को ले जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है जिसका एक कार्बन, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होती है, बॉन्ड के बीच में जो एंगल होती है, बॉन्ड जो एंगल सस्टेन करते हैं सेंट्रल एटम पर, वो हमारा 109.5 डिग्री यानी तो 9 डिग्री 28 मिनट का होता है। लेकिन अगर यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ही है अमोनिया में, और यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया है, तो लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपल कर दिया है, और बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के हिसाब से ये रिपल्सन ज्यादा होगा, तो लगभग 2.5 डिग्री से यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम होकर के 107 डिग्री की बॉन्ड एंगल मिलती है अमोनिया में। अमोनिया में जो बॉन्ड होते हैं वो सेंट्रल एटम पर केवल 160 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। तो वाटर का भी सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ही है, यहाँ कार्बन का, यहाँ नाइट्रोजन का और यहाँ ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर भी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड पेयर को काफी ज्यादा रिपल किया है, काफी ज्यादा फोर्सफुली रिपल कर दिया है, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वाटर में 104.5 डिग्री आ गई है, यानी एक बार फिर से 2.5 डिग्री से यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो हमारा मीथेन टेट्राहेड्रल है, अमोनिया हमारा पिरामिडल है, और वाटर हमारा बेंट शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी काम करती है। अब हम लोग यहाँ पर वाटर से रिलेट करके अपने यहाँ दिए गए तीन अल्कोहल, फिनाल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करते हैं। वाटर में भी जो सेंट्रल एटम था जिससे दो हाइड्रोजन एटम जुड़े थे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में था। यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन अल्कोहल में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, यहाँ पर भी फिनाल में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और यहाँ पर ईथर का ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। अब यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल लगभग वाटर वाली होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ यहाँ पर हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप लगा है जो थोड़ा सा दूसरे हाइड्रोजन को पुश करेगा, रिपल करेगा, और बॉन्ड एंगल 104 से बढ़कर के 108.9 डिग्री मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रल से अभी भी कम रहेगी बॉन्ड एंगल, लेकिन फिर भी बॉन्ड एंगल वाटर से काफी ज्यादा हो गई है। अब हम लोग अल्कोहल के आगे फिनाल्स में जो बॉन्ड एंगल मिलने वाली है उस पर बात करते हैं। फिनाल में एक तरफ तो हाइड्रोजन एटम है और दूसरे तरफ एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है। एरोमेटिक रिंग और बल्कि है, इसलिए ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा और ज्यादा होकर के 109 डिग्री हो गया है। हालांकि अभी भी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने रिपल करके 109.5 डिग्री से थोड़ा कम कर दिया है। अब हम लोग ईथर में बात करते हैं, तो ईथर में हमारे दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक दूसरे को ज्यादा रिपल करते हैं, तो बॉन्ड एंगल हमारा रेगुलर टेट्राहेड्रल से ज्यादा हो जाता है 111.7 डिग्री। अगर यहाँ पर डाई मिथाइल ईथर यानी मिथाक्सी मीथेन की बात करें तो हो जाता है। अब अलग अलग ईथर्स में या अलग अलग अल्कोहल्स में थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल अलग हो सकता है, लेकिन जनरली यही बॉन्ड एंगल आपको एनसीईआरटी में दिया गया। जिन कंपाउंड का एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में समझाया गया है वो कम से कम आपको याद होना चाहिए। बॉन्ड एंगल के साथ साथ यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी देखेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच अल्कोहल में जो बॉन्ड लेंथ होती है 142 पिकोमीटर की होती है, जबकि ये हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, और फिनाल का जो कार्बन है जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, इसलिए ये कार्बन थोड़ा छोटा होता है और ये बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर हो जाती है, तो लगभग 6 पिकोमीटर की कमी आ जाती है बॉन्ड में, ये आपको याद करना है।
लेकिन ईथर का जो बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन वाला, वो लगभग 141 पिकोमीटर होता है और ये लगभग नॉर्मल अल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बराबर होता है। यहाँ 142 है, यहाँ 141 है। तो ये सारे डेटा आपको याद करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ऑक्सीजन एटम पर जो बॉन्ड मिल रहा है, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल अगर होता तो हम लोगों ने देखा 109 डिग्री 28 मिनट का होता, लेकिन यहाँ पर एक रिपल्सन आ रहा है और जो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बात किया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको रिपल करके यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम कर देते हैं 109 से 108.9 डिग्री का कर देते हैं। अब हम लोग फिनाल में अगर बात करें तो फिनाल का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फिनाल का जो एरोमेटिक वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर हम लोग जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ घट, तो मीथेनॉल से अगर कंपेयर करें तो फिनाल में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की लेंथ छोटी हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात और मिलती है, फिनाल में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये हमारा कॉन्जुगेशन सिस्टम में आ जाता है और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से ये बॉन्ड लेंथ, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है। साथ में ये हमारा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, इसलिए ये थोड़ा छोटा भी है और ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं कि मीथेनॉल में जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर की है, जबकि फिनाल में ये बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर की है। और हमने बताया कि ईथर में लगभग वही बॉन्ड लेंथ है जो अल्कोहल में है, यानी मीथेनॉल में है। अब हम लोग यहाँ पर एक और बात देखेंगे, ईथर में जो 4 पेयर इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये इस तरह से अरेंज है, लगभग टेट्राहेड्रल पोजीशन में ही अरेंज है, क्योंकि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये रिपल तो कर रहे हैं दूसरे को, लेकिन जो बल्कि ग्रुप दोनों मिथाइल ग्रुप है ये भी रिपल कर रहे हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेटली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ही आ जाएंगे, लेकिन इनकी बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल वाली नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी। याद रहे आपका अल्कोहल, फिनाल और ईथर में सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ईथर में होती है और यहाँ पर 111.7 डिग्री की बॉन्ड एंगल है और जो बॉन्ड लेंथ हम लोगों ने बताया कार्बन ऑक्सीजन की ये 141 पिकोमीटर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और ऑर्गेनिक चैप्टर के साथ में।